लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट किया था और उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर से थोड़ा इसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव मीन्स व्हाट, उसका डेफिनेशन क्या है। सो इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, मीन्स आपको एक सेट दिया है, उसके जितने भी एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए हमको चेक करना है ऑर्डर पेयर विथ इटसेल्फ इज मेंबर ऑफ रिलेशन आर। जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट की खुद के साथ पेयर अगर रिलेशन में है, देन वी से इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज कैपिटल ए इज सेट containing 1 and 2 and capital R is relation on A and suppose it is 1, 1, 1, 2. Now this one is not reflexive relation because our first element is 1, so order pair of 1 with itself, that is 1 order pair, yes it is member of relation. Our second element is 2, so order pair of 2 with itself, that is order pair 2, 2, it is not member of our relation R, and so this one is not reflexive relation. But instead of it, if I write another relation S like 1, 1, 2, 2, 2, 1, now our first element in set A is 1, so order pair of 1 with itself, that is 1, 1, first order pair. Our next element is 2, so order pair of 2 with itself, that is 2, 2, yes it is member. तो यहाँ पर आपको जितने भी मेंबर्स दिए गए हैं कैपिटल ए में, जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर एस में अवेलेबल हैं, सो वी से दिस वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, एंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नाउ सेकेंड टाइप इज सिमेट्रिक रिलेशन। डेफिनेशन इज इफ order pair AB belongs to relation R implies order pair BA belongs to relation, then R is called symmetric relation for every A, B belongs to set A. तो डेफिनेशन है if AB belongs to R means अगर आपको रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर दिया है AB, तो उसका फ्लिप B, A, जो भी आपको ऑर्डर पेयर दिया है, जितनी भी ऑर्डर पेयर दी है आपको कैपिटल R में, वो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए इफ AB बिलोंग्स टू R, देन फ्लिप ऑफ ऑर्डर पेयर AB, दैट इज ऑर्डर पेयर BA is in relation R, then we say R is symmetric relation. ओके, अब एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं जिससे हम समझ पाए कि ये सिमेट्रिक रिलेशन एक्चुअली कैसे हम चेक करेंगे। तो सपोज वन सेट इज कैपिटल A containing A, B and C as elements, and R, one relation is given on A, and it is order pair AA is only member of our relation. Now question is it symmetric relation? तो डेफिनेशन क्या है, आपको अंदर जो भी पेयर दी गई है, जो भी ऑर्डर पेयर दिया है, उसका फ्लिप रिलेशन का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो पेयर है वो AA
बिलोंग्स टू आर, हमको एक पेयर दिया है ए कॉमा ए। अब इसका फ्लिप करते हैं हम, मतलब एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो वो अगेन ऑर्डर पेयर ए ए होगा। क्या ये पेयर आर का मेंबर है? तो यस इट इज मेंबर। तो ए ए बिलोंग्स टू आर implies its flip a comma a itself is in R and therefore R is symmetric relation। यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। दूसरा एक ऑन ए रिलेशन लिखते हैं एस। सपोज इट इज रिलेशन कंटेनिंग ऑर्डर पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर बी सी, ऑर्डर पेयर सी बी। नाउ क्वेश्चन इज इट सिमेट्रिक रिलेशन? तो आपको जितनी भी ऑर्डर पेयर दी है वो हर एक ऑर्डर पेयर का फ्लिप रिलेशन का मेंबर है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी, इट इज मेंबर ऑफ एस। अगर हम इसको फ्लिप करते हैं तो बी ए, नाउ बी ए इज नॉट गिवन इन एस, ए बी बिलोंग्स टू एस बट बी ए इज नॉट इन एस एंड देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ओके तो ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो दोनों रिलेशन मैंने लिखे हैं वो फाइनाइट सेट में थे, और जो रिलेशन लिखे थे वो भी मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखे थे। अब देखते हैं अगर सेट इनफाइनाइट हुआ और हमको रिलेशन प्रॉपर्टी फॉर्म या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो उससे क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इज capital A equal to Z, that is a set of integers. Capital A is Z, it is set of integers, and the relation is given by order pair AB such that A congruence B modulo 3। अब पहले तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसको रीड ऐसे करते हैं A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉड्यूलो 3। इसका मतलब होता है A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। ये इसका मीनिंग होता है A कॉन्ग्रुएंस B मॉड्यूलो 3 दैट इज A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स इट इज 3 इंटू m वेर स्मॉल m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन के मेंबर होने की कंडीशन है। अब हमको चेक करना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो फॉर दैट सॉल्यूशन जो डेफिनेशन है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, सो वी एक्सेप्ट वन पेयर, लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देयर इज वन पेयर ऑर्डर पेयर ए बी। नाउ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स a minus b is divisible by 3 or a minus b is equal to 3 into m, m belongs to z। अब आपको प्रूव क्या करना है? इसका फ्लिप मतलब ऑर्डर पेयर बी ए आपको प्रूव करना है। ऑर्डर पेयर बी ए इज मेंबर। तो ऑर्डर पेयर बी ए इसको मेंबर प्रूव करने के लिए आपको कौन सा कंडीशन यूज करना पड़ेगा? तो दोनों का डिफरेंस, बिकॉज अगर ऑर्डर पेयर ए बी था तो हमने ए माइनस बी लिखा था। अगर मुझे ऑर्डर पेयर बी ए लिखना है तो मुझे बी माइनस ए लिखना चाहिए, और बी माइनस ए क्या होना चाहिए?
3 से डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स इट इज 3 इंटू 1 नंबर होना चाहिए, जो वो नंबर है वो जेड में होना चाहिए। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 इंटू एम, आई वॉन्ट b माइनस ए, तो अगर हम a माइनस बी की प्लेस पर b माइनस ए लिख देते हैं, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो b माइनस ए इज इक्वल टू वॉट, 3 इंटू माइनस एम, a माइनस बी इक्वल टू 3 इंटू एम, देयरफॉर b माइनस ए इज 3 इंटू माइनस एम। आप माइनस 3m बोलो या 3 इंटू माइनस एम बोलो, वो दोनों एक ही है। नाउ m बिलोंग्स टू कैपिटल Z, m इज मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड माइनस m, तो अगर m इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स दैट इज माइनस m इज ऑल्सो मेंबर ऑफ Z, and therefore b minus a is equal to 3 into 1 integer. It means b minus a is divisible by 3. Therefore b minus a is divisible by 3, and so order pair BA belongs to R, and therefore R is symmetric. ओके तो अगर आपको इन जनरल क्वेश्चन प्रूव करना है तो एक ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है, ऑर्डर पेयर ए बी इन जनरल, जो ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन का मेंबर है तो उसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। फिर आपको a माइनस बी है यहाँ पर, तो उसका फ्लिप करना है, आपको जो भी कंडीशन दिया जाए वो कंडीशन को यूज़ करके फ्लिप करना है, और आपको देखना है क्या वो अगेन ऑर्डर पेयर जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है देन इट इज़ मेंबर एंड वी से इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर रिलेशन का मेंबर नहीं होंगे और जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ symmetric relation if in a set A n elements. Now for number of symmetric relation on A, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर उसका यूज़ करके हम नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इन जनरल डिराइव कर लेंगे। तो सपोज वन सेट इज गिवन containing 1 2 and 3 A cross A कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3 मीन्स 9 पेयर्स है, और मैंने एक रिलेशन लिखा है R containing order pair 2, 2, then another pair is 1, 3 and 3, 1। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखते हैं 2, 2 तो उसका फ्लिप अगेन वही होगा 2, 2। सो यस फर्स्ट पेयर को तो कोई तकलीफ नहीं है। सेकेंड ऑर्डर पेयर इज 1, 3 तो उसका फ्लिप होगा 3, 1, यस इट इज मेंबर। थर्ड पेयर देखते हैं 3, 1 उसका फ्लिप 1, 3 होगा, हाँ वो भी मेंबर है। सो यस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। व्हाट अबाउट एस? तो इन एस आवर फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1, 3 उसका फ्लिप 3, 1 होगा, चलो उसको तकलीफ नहीं है। अब 3, 1 का फ्लिप 1, 3 होगा तो इनको भी तकलीफ नहीं है। तो ये दोनों रिलेशन सिमेट्रिक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो वो जो ऑर्डर पेयर है उसका फ्लिप तो डेफिनेटली वो खुद ही है। इसका मतलब वो ऑर्डर पेयर को तो तकलीफ हो ही नहीं सकती। इश्यू कब होगा? जब आपके दोनों ऑर्डर पेयर के जो मेंबर है वो डिफरेंट है, तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका फ्लिप आर में है या नहीं है। इट मीन्स जो ए क्रॉस ए में 1 ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन का मेंबर होता है तो वो सिमेट्रिक को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ अगर ऑर्डर पेयर 1 2 रिलेशन में है तो उसका फ्लिप कंपल्सरी रिलेशन में होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी वांट सिमेट्रिक रिलेशन।
1 3 तो उसका फ्लिप 3,1 कंपल्सरी रिलेशन में होना चाहिए। 2,1 तो उसका फ्लिप रिलेशन में होना चाहिए। बट इफ वी सी ऑर्डर पेयर 2,2 तो उसका फ्लिप वो खुद है, तो हम ऑर्डर पेयर 2 2 अंदर लिखेंगे तो वो हमारे सिमेट्रिक रिलेशन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमको देखना है क्या, जहां पर ऑर्डर पेयर्स के नंबर डिफरेंट है वो हमें चेक करना होगा, बराबर। तो अब इससे आगे इसको जनरलाइज करने के लिए अब यहां पर मैंने ए क्रॉस ए लिख दिया है। इन ए 1 2 3 1 2 3 और इनके 9 ऑर्डर पेयर्स हैं और ये ऑलरेडी डायगोनल है। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है 1,1 इसका फ्लिप 1,1 होगा, मीन्स वो ऑर्डर पेयर आप रिलेशन में रखो तो भी वो सिमेट्रिक को इफेक्ट नहीं करता, आप नहीं रखेंगे तो भी उसको कोई इश्यू नहीं है। इट मीन्स जितने भी आपके डायगोनल्स में एलिमेंट है उनके लिए दो दो चॉइस है, 1 1 फॉर 1 1 2 चॉइस, देन फॉर 2 2 2 चॉइस। अगर आप उस ऑर्डर पेयर को रिलेशन में रखेंगे तो भी वो सिमेट्रिक है, अगर वो ऑर्डर पेयर आप नहीं रखेंगे तो भी वो सिमेट्रिक को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब 2 2 के लिए भी आपके पास दो चॉइस है, 3,3 इनके लिए भी दो चॉइस हैं। तो आपके पास जो डायगोनल्स में ऑर्डर पेयर्स हैं वो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए 2 चॉइस हैं। सो वी से दैट इज 2⁻3। नाउ नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर के लिए अगर आपने 1 2 ऑर्डर पेयर को रिलेशन के अंदर एज अ मेंबर लिखा है, आपको रिलेशन सिमेट्रिक बनाना है, इट मीन्स आपको कंपल्सरी ऑर्डर 2 1 यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने ऑर्डर पेयर 1 2 नहीं लिखा है तो आप ऑर्डर पेयर 2 1 को लिख भी नहीं सकते। मीन्स ऑर्डर पेयर 1 2 इज मेंबर और नॉट मेंबर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑर्डर पेयर 2 1 इज इन आर और नॉट इन आर। तो हम अपर ट्रायंगुलर देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोअर ट्रायंगुलर का हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर 1 2 अगर मैं रखूंगा तो कंपलसरी मुझे ऑर्डर पेयर 2 1 रखना है। अगर मैंने ऑर्डर पेयर 1 2 नहीं रखा तो मैं ऑर्डर पेयर 2 1 को भी नहीं रख सकता। मीन्स ये जो आपके अपर ट्रायंगुलर में जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए 2 चॉइसेस हैं, आप रखो या ना रखो। बट 1 3 आपने रखा तो कंपलसरी आपको 3 1 रखना है। 1 3 आपने नहीं रखा तो फिर आप ऑर्डर पेयर 3 1 को भी मेंबर नहीं बना सकते। इट मीन्स जो अपर ट्रायंगुलर में जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है वो सबके लिए 2 चॉइसेस हैं और इनका अकरेंस या नॉन अकरेंस वो अपर ट्रायंगुलर की पेयर्स पे डिपेंड है। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 ये पेयर है, इसके लिए 2 चॉइस, इनके लिए भी 2 चॉइस, इनके लिए भी 2 चॉइस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आया। अब इसको हम जनरलाइज कैसे करें, तो अगर आपका जो मैट्रिक्स है, सॉरी आपका जो सेट है उसमें n एलिमेंट्स है, अगर n एलिमेंट्स है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स। सो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, दैट इज 2⁻n। और आपके जो अपर ट्रायंगुलर है उसमें जितनी भी पेयर होगी वो हर एक पेयर के लिए चॉइस तो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, बट हाउ मेनी पेयर्स। तो यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स बनाया है इसमें टोटल ऑर्डर पेयर्स कितना है, तो टोटल ऑर्डर पेयर्स n² है। अब ये जो n² पेयर थी टोटल, इसमें से n पेयर तो डायगोनल की है, उनकी तो हम बात कर चुके हैं, तो n² - n ये हमको जो मिला है वो टोटल नॉन डायगोनल पेयर्स है। बट हम तो सिर्फ अपर ट्रायंगुलर चाहते हैं, तो n² - n/2। सो हियर वी राइट 2 2 2 n² - n/2 टाइम्स, सो इट इज 2⁻n इंटू 2⁻n² - n/2
अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, थोड़ा और एक स्टेप लिख देते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. दिस वन इज नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A containing n elements. Now number of reflexive and symmetric, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है, अगर उसका हमें नंबर फाइंड करने तो कैसे फाइंड करें? तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जो डायगोनल्स की ऑर्डर पेयर्स है उनको मेंबर होना कंपलसरी है. तो 1 1 2 2 3 3 इनके लिए कंपलसरी है. इसका मतलब जो भी आपके डायगोनल्स के मेंबर हैं उनके लिए एक ही चॉइस है, कंपलसरी उनको मेंबर बनना है. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन टाइम्स, हम जनरल में लिख रहे हैं इसको एन टाइम्स. एंड अब नन डायगोनल्स बचे, तो नन डायगोनल एलिमेंट सिमेट्रिक भी बनाना है. तो 1 2 अगर आपने ऑर्डर पेयर अंदर रखा तो 2 1 कंपलसरी रखना पड़ा. अगर 1 2 नहीं रखेंगे तो 2 1 भी नहीं रख सकते. इसका मतलब आप अपर ट्रायंगुलर की जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके लिए 2 चॉइस है, और ये जो ऑर्डर पेयर है वो डिपेंड करेगी. सो अपर ट्रायंगुलर में जो पेयर्स है उनके लिए 2 चॉइसेस है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? तो हमारी टोटल ऑर्डर पेयर्स कितनी थी? n स्क्वायर. n एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायगोनल में होते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n, ये क्या है? नन डायगोनल. इसका हाफ, क्योंकि हमको तो अपर ट्रायंगुलर चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2. सो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स. एंड सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन इज 2 रेज़ टू n square minus n upon 2, or you can write 2 raised to n into n minus 1 upon 2. इतने रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होंगे इफ इन सेट A n elements. Third one is transitive relation. Definition is if order pair AB belongs to R and order pair BC belongs to R implies order pair AC belongs to R, then R is called transitive relation. For every ABC belongs to set A means the relation is on A. अब यहाँ पर डेफिनेशन आपको इसकी अच्छे से समझना है. इसमें if AB belongs to R means there is one order pair whose first element is A and second element is B, and order pair BC belongs to R means in this pair first element is B and second element is C, then या तो implies order pair AC belongs to R. तो मेन कंडीशन है अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए बी, ये बी पर खत्म हुआ, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट हो रही है, then we want order pair AC in relation R. ओके, मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ. कैपिटल A इज सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 2 3, और हम एक रिलेशन लिख लेते हैं R 1 1 1 2 2 1. ये आपको रिलेशन दिया है. अब इसमें ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, तो आपको हर एक ऑर्डर पेयर के लिए सोचना है. जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर. अब आप रिलेशन में ये देखो और कोई पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि डेफिनेशन है ए बी एंड बी सी, तो 1 1. अब आपको ये ढूंढना है कि क्या कोई और पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रही है. सो यस 1 1, ये भी तो एक पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर. एक और पेयर ऐसी है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 बिलोंग्स टू आर. तो आपको एक पेयर उठाना है 1, ऑर्डर पेयर 1 1, इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, तो 1 से जितने भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट होती है वो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा. तो 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड
ऑर्डर पेयर 1 1 बिलोंग्स टू आर, अगर इसके जो कॉमन एलिमेंट है इनको हम यहाँ से कट मार दे तो जो नया ऑर्डर पेयर होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डर पेयर 1 1, एंड यस इट इज मेंबर ऑफ आर। सो 1 1 एंड 1 1 की जो पेयर थी उनको तो इश्यू नहीं है। अब देखते हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये 1 1 और नया ऑर्डर पेयर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये एलिमेंट को हम ऐसे कट नहीं करना है, अगर हम समझे तो जो हमको दिखेगा वो 1 2 होगा, एंड यस 1 2 इज मेंबर ऑफ आर, सो इसको भी ट्रांजिटिव में इश्यू नहीं है। तो हमने 1 1 जितनी ऑर्डर पेयर 1 से स्टार्ट हो रही थी वो हर एक के लिए चेक कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर दिया है। अब 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 से जितनी भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट होती है वो हर एक ऑर्डर पेयर आपको लिखना है। ओके, तो ये 1 2 है, 2 से जितनी भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट होती है ऐसी एक ऑर्डर पेयर दिया है 2 1, तो हम लिखेंगे 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब चेक करते हैं, अगर ऐसे कैंसिल कर लें तो हमको मिलेगा 1 1 एंड यस इट इज मेंबर ऑफ आर। इसका मतलब 1 2 ऑर्डर पेयर को भी ट्रांजिटिव में तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखते हैं 2 1, मतलब आपको हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है। 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो ऑर्डर पेयर 2 1 इज मेंबर ऑफ आर। अब आप रिलेशन में देखो, क्या कोई ऐसी पेयर्स है जो 1 से स्टार्ट हो रही है। सो यस वी हैव 1 1, दिस वन बिलोंग्स टू आर, 1 2 ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो वापस हमको हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 1 एंड 1 1, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 2 1, यस इट इज मेंबर। तो 2 1 एंड 1 1 को कोई तकलीफ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, इनके साथ 1 2 बिलोंग्स टू आर भी चेक करना था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमको मिलेगा 2 2 एंड ऑर्डर पेयर 2 2 इज नॉट मेंबर ऑफ आर, एंड सो दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। मीन्स आपको हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, बट कंडीशन क्या है, 1 1 है तो 1 से अगर कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट होती है तो ही आपको चेक करना है, बराबर, अदरवाइज ये चेक नहीं करना होता। अब एक और लिखा है मैंने, कैपिटल ए इज सेट कंटेनिंग 1 2 3 एंड आर इज रिलेशन कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 3 एंड ऑर्डर पेयर 2 3। क्वेश्चन इज इट ट्रांजिटिव। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर, क्योंकि हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 1 3। क्या आपके रिलेशन में कोई ऐसी पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रही है? नहीं, कोई ऐसी ऑर्डर पेयर नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स 1 3 को ट्रांजिटिव रिलेशन के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर ने तो आपको बोल दिया है यस, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अब सेकंड देखते हैं 2 3, क्या कोई ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट हो रही है? नहीं, कोई भी ऑर्डर पेयर 3 से स्टार्ट नहीं हो रही है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो डेफिनेशन अच्छे से समझना, ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर पेयर है ए बी एंड बी सी, मीन्स अगर कोई नेक्स्ट पेयर है जो बी से स्टार्ट हो रही है तो आपको चेक करना है ऑर्डर पेयर ए सी। अगर कोई 1 3 है, 3 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे ये ऑर्डर पेयर को ट्रांजिटिव से कोई इश्यू नहीं है, आप नेक्स्ट ऑर्डर पेयर पे जाओ। ओके।